हेलो दोस्तों। इंग्लिश भाई मोहन गुप्ता में आपका हार्दिक स्वागत है। यह लेक्चर नंबर 18 है, फुल फॉर्म ऑफ इम्पोर्टेंट वर्ड्स का। इसमें मैं नए नए और भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स लाया हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और सभी विद्यार्थियों के लिए या जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है इनको समझना। सो हम स्टार्ट करते हैं इनको। सो लेट्स बिगिन। यू हैव टू पे अटेंशन, प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग। आप अपनी नोटबुक लेके बैठिए। राइटिंग अच्छे से करते जाइए, साथ में नोटिंग एंड लिसनिंग। यदि आपकी लिसनिंग अच्छी है तो आपको लर्निंग भी आप अच्छी कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब होता है कि एक टर्म्स होती है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट में की टर्म होती है कि आपका जो काम करने का मेथड है वो ईपीसी रहेगा। ठीक है। प्रोक्योरमेंट खरीद होता है, कंस्ट्रक्शन निर्माण होता है और इंजीनियरिंग मतलब एक सिविल से वर्क है। ये सिविल जो यानी कि जैसे हाईवेज हुआ, बड़े बड़े डैम बनाने हुए, या कंस्ट्रक्शन का या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर कोई कंपनी है तो उसके लिए एक टर्म होती है ये ईपीसी। आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कहते हैं इसको। ऐसा दस्तावेज जिसमें प्रोजेक्ट की सभी जरूरतों को सूचीबद्ध किया जाता है उसको आरएफपी कहा जाता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। डीडीपी, इसको कहते हैं डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। यह एक शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो विक्रेता अपने माल को अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जो भी जोखिम होते हैं, जो भी उसके शुल्क लगते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होता है। ये एक शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट है, माल को पहुंचाने का एक कॉन्ट्रैक्ट है उपभोक्ता तक। ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसको कहते हैं। यह एक इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक्स को जब हम सेल करते हैं या बाय करते हैं तो उसी से संबंधित है ये ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एफबीओ, फूड बिजनेस ऑपरेटर इसको कहते हैं, खाद्य व्यवसाय संचालक। कोई भी ऐसा ऑपरेटर जो खाने पीने की वस्तुएं बेचता है या उनका निर्माण करता है उनको फूड बिजनेस ऑपरेटर बोला जाता है। एफएलआरएस, इसका फुल फॉर्म होता है फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। यह एक ऑनलाइन सिस्टम है जो फूड व्यवसाय संचालक यानी फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए बनाया गया है। उनको अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने में आसानी रहे। एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है कि ये मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। जो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, एमटीएस इसको भी बोला जाता है, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट, रूसी। रूसी के दो फुल फॉर्म होते हैं, समझते हैं। रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडोनेशिया को भी रूसी कहते हैं। और रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट्स, यह यूनाइटेड किंगडम की, जिसका हेड ऑफिस लंदन में है, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है ये, जो उनकी डिफेंस और सिक्योरिटी का एक थिंक टैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1831 में हुई थी और ये लंदन में इसका हेड ऑफिस है। एडिडास, एडिडास के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इसके क्लॉथ्स भी आते हैं, कई ब्रांडेड सामान आते हैं इसके। एडोल्फ एडी डेसलर, एडोल्फ एडी डेसलर। जैकलाई या जैकली, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बोला जाता है इसको, ये भारतीय सेना की एक रेजिमेंट है। एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी योगदान अधिनियम 2010। ये इसलिए बनाया गया कि भारत में जो भी एनजीओ काम कर रही हैं उन्होंने विदेशों से जो धन लेके कितनी एसेट बनाई है, यानी कितनी चल और अचल संपत्ति बनाई है, उनका ब्यौरा देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा अधिनियम बन गया है। एनजीओ लोग पैसे लेते थे किसी दूसरे काम से और विदेशों से फंडिंग और काम किसी दूसरे में खर्चा करते थे, तो देश की सुरक्षा के लिए कानून बहुत जरूरी था।
LOI, लेटर ऑफ इंटेंट। इसमें क्या है कि दो पार्टियों के बीच समझ को रेखांकित करने वाला एक दस्तावेज होता है, लेटर ऑफ इंटेंट इसको कहा जाता है। वायरस, वायरस का फुल फॉर्म है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वायरस का फुल फॉर्म देख लो। CBS, कोर बैंकिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, बैंकों का बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन किया गया होता है, वो कंप्यूटरीकृत होती हैं, वो सारी बैंक की जो ब्रांच होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं ताकि जो फंड ट्रांसफर है उसको करने में आसानी रहती है, तो इसलिए उनको CBS बोला जाता है, कोर बैंकिंग सिस्टम। ओके। ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये एक आपातकालीन ब्रेक है जो कि ब्रेक तो लगाता है, उसके साथ में गाड़ी को फिसलने से भी रोकता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी सुरक्षित ब्रेकिंग सिस्टम है ये। IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, अंतरराष्ट्रीय विद्युत तकनीक आयोग। ये इंटरनेशनल लेवल पर विद्युत तकनीकी के मानक तैयार करता है, उनके बारे में उनकी और भी जो भी जानकारी होती है वो शेयर करता है। बहुत महत्वपूर्ण कमीशन है ये। DTDC बोलते हैं ना हम लोग, कोरियर, डैश टू डैश कोरियर एंड कार्गो, डैश टू डैश कोरियर एंड कार्गो। TPA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये भारत में संपत्ति हस्तांतरण एक्ट है जो 1882 में बना था। ये भारत के अंदर संपत्तियों को कैसे हस्तांतरण करना है, ट्रांसफर करना है, उसके बारे में इसकी व्यवस्था दी गई है। और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी इसको बोला जाता है TPA को, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ये हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत काम करता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये इसका पूरा नाम है, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी ये महिला, राष्ट्रीय महिला आयोग कहा जाता है इसको। NAC, जो NAC होता है इसको कहते हैं नेशनल असेसमेंट एंड अक्रीडिटेशन काउंसिल, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल इसको कहते हैं, यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद इसको कहा जाता है। इसका हेड ऑफिस बेंगलोर में है और इसका काम है कि देश के अंदर जो उच्च शिक्षा के मानकों को चेक करना है, उनको तय करना है। इसकी स्थापना 1994 में हुई। इसका बेंगलोर में हेड ऑफिस से ध्यान रखना है। इसको राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद कहते हैं, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल कहा जाता है। IFFCO, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसकी जो स्थापना है 3 नवंबर 1967 को किया गया था। ये विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्थान है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको जनहित याचिका कहा जाता है हिंदी में। आप लोग सुनते रहते होंगे, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जनहित याचिकाएं लगाते हैं, उसी को PIL दाखिल करते हैं, नहीं, उसी संबंधित है ये, वही है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके। नेक्स्ट, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये एक फर्म की स्ट्रक्चर है, ये एक फर्म का बिजनेस स्ट्रक्चर है, लीगल बिजनेस स्ट्रक्चर है। जैसे छोटी फर्म होती है तो अनरजिस्टर्ड होता है, इसको UID बोलते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जिसका रजिस्ट्रेशन होता है उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। उससे बड़ी फर्म होती है तो पार्टनरशिप बोलते हैं, और उससे बड़ी फर्म होती है तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं, फिर प्राइवेट लिमिटेड होती है, फिर लिमिटेड होती है, फिर पब्लिक लिमिटेड होती है, कोई भी फर्म होती है, कंपनी होती है। तो उसी प्रकार से उसका लीगल बिजनेस का एक लीगल स्ट्रक्चर है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ILFS क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बोला जाता है इसको। यह बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये फंडिंग प्रदान करती है, फाइनेंस कंपनी है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये वित्त कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यूनीडो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन।
ये यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है जो औद्योगिक विकास के कार्यों को देखता है दुनिया भर में। पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक, ये बैंक से संबंधित है। ऐसी चेक जिसमें हमने जैसे आज कोई चेक इशू किया 31 दिसंबर को और हमने उसकी डेट डाल दी 15 जनवरी 2024, तो वो क्या चेक कहलाएगी? पीडीसी कहलाएगी। यानी वो 24 जो 15 जनवरी को ही उसका पेमेंट हो सकता है, उसके आगे हो सकता है पेमेंट 15, 16, 17, 18 कभी भी हो सकता है, बट 15 से पहले नहीं हो सकता है। इनको पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। एनडीआरएफ, एनडीआरएफ के दो फुल फॉर्म होते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड भी कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि बोलते हैं इसको, या इसको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी कहा जाता है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है इसको। बहुत है जो जब कुछ भी आपातकाल आती तो ये फोर्स बहुत उसमें अच्छा काम करता है। इसने तो अभी दूसरे देशों में भी काम किया हुआ है आपदा प्रबंधन में, लोगों की सहायता के लिए। भूकंप आता है, बाढ़ में, या किसी प्रकार का कोई सुनामी जैसे परेशानियां आती हैं देश के ऊपर, तो एनडीआरएफ का बहुत बड़ा रोल है। ये प्रशिक्षित होते हैं, इसी में एक्सपर्ट होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। इसी प्रकार से एसडीआरएफ होता है, उसको स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड कहा जाता है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, यानी कि यदि कोई राज्य के अंदर कोई आपदा आती है तो उसके लिए जो फंड बनाया जाता है वो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड बोला जाता है उसको, और ऐसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है। उसी प्रकार से राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल होता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कहा जाता है। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं इसको, यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र। आप कोई काम कर रहे हैं, मैंने आपको एनओसी दे दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं ये जो 30 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है, और इनको आप लर्न करते रहिए। इनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन पर देखिएगा। इनके बारे में जो हमने शॉर्ट नॉलेज आपको दिया है वो आपको लर्न करने में यानी याद करने में बहुत सहायता करेगा इनको। और खासतौर से जो एसएससी का एग्जाम आने वाले हैं, वो जीडी का हो, एमटीएस का हो, या सीजीएचएल का हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, सभी में के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और परिश्रम करते रहिएगा, समय प्रबंधन बनाए रखें। सुबह सुबह उठ के अगर आप याद करते हैं तो वो जल्दी याद होता है, अच्छे से ध्यान रहता है। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि अपने हेल्थ पर भी ध्यान दें स्टडी के साथ साथ। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, उससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। और ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर मिलेंगे। और कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, इसको मत भूलिएगा। कठोर परिश्रम करते रहो, सफलता मिलेगी। प्लानिंग के साथ करते रहो, नई अपडेट भी रहो। कि ऐसा नहीं कि कठोर परिश्रम तो गधे भी करते हैं, पर वो अपडेट नहीं है। वो तो क्या कहा गया है, कठोर परिश्रम करो, अपने मूल्यांकन करते हुए अपडेट भी रहो कि हमारे अगल बगल में क्या हो रहा है, और प्लानिंग करो और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।